हेलो एंड वेलकम टू मार्केट का मॉर्निंग डोज बाय चार्टिकल चैट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट्स ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी रही है। और जापानीज मार्केट्स में भी अच्छी तेज़ी रही है। हैंगसेंग फ्लैट बंद हुआ था। आज मॉर्निंग में पूरे ही एशियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। आप फ्यूचर्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं। टाइम की कमी है, इसलिए मैं एक एक पढ़ के अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। इसमें स्क्रीन पे आप राइट हैंड साइड सेक्शन पे ये सब देख लीजिए। अच्छी खासी तेजी के उम्मीद है आज के लिए भी। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में देखें तो ये थोड़ी अजीबोगरीब है। डीआईज ने कैश मार्केट में 3370 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं और एफआईआईज ने 1659 करोड़ की खरीदारी, पहली बार ठीक ठाक खरीदारी अप्रैल में करी है। फ्यूचर्स में वहीं एफआईआईज ने 5114 करोड़ के फ्यूचर्स बेचे हैं और निफ्टी में 312 करोड़ के फ्यूचर्स बेचे हैं। बैंक निफ्टी में 34, फिन निफ्टी में 30 और मिड कैप निफ्टी में 27 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1400 शॉर्ट साइड पे 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ के आए हैं और लॉन्ग साइड पे 140 कॉन्ट्रैक्ट्स घट के आए हैं। तो ये नो न्यूज़ है, ओआई में कोई भी खास चेंज हुआ नहीं है। तो इसका मतलब जो भी बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में ये बड़ी की है, ये लॉन्ग अनवाइडनिंग की है। मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन बेची गई है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट्स बनाए गए हैं। स्पेशल न्यूज़ की बात करें तो यूएस जॉब्स डेटा इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। जो यूएस का जॉब्स डेटा आता है, ये हमें वहाँ की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताता है। और साथ साथ आज के लिए स्ट्रेंथ जो है, ये मार्केट्स के लिए खतरा भी बनी हुई है। क्योंकि अगर ये यूएस जॉब डेटा इतना अच्छा आता रहा जैसा कि फ्राइडे को आया है, इतना ही अच्छा अगर आगे आगे भी आता रहा, तो फेड जल्दी से रेट कट नहीं करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट्स नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है कि छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें फेड के इंटरेस्ट रेट कट की। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जॉब्स अच्छे बने हुए हैं, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। आज टाटा का स्पेशल इंडेक्स लॉन्च होने वाला है, एनएससी टाटा 25% इंडेक्स ऐसा कुछ है। तो टाटा के शेयर्स में आज शॉर्ट साइड पे थोड़ा संभल के रहिए अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो। क्योंकि जब भी कोई नया इंडेक्स लॉन्च होता है तो उसमें फंड फ्लोज भी आते हैं, तो इसमें अच्छे खासे फंड फ्लोज आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसमें शॉर्ट करने से आप बचिए, जो भी टाटा के शेयर्स हैं। आगे बढ़ लेते हैं चार्ट्स की तरफ। आज सबसे पहले हम देखेंगे वीकली चार्ट्स। तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी का वीकली चार्ट। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे से मार्जिन से अपने अ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 22,468 के आसपास का, इसको तोड़ दिया है निफ्टी ने और 22,513 के आसपास की क्लोजिंग इसने दी है। तो ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। अब इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे। रिट्रेसमेंट टूल को दोस्तों सबसे पहले हम एक पिछली कोई भी आपको सिग्निफिकेंट गिरावट दिखाई दे वहाँ लगाया जाता है। पहले मैं यहाँ लगाता था, अब ये थोड़ा दूर हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ लगाएंगे। क्लोज टू क्लोज मार्क करेंगे तो हमारे लिए अपने आगे के एक्सटेंडेड लेवल्स नज़र आ जाते हैं। ऊपर कोई और रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो यही एक तरीका है हमारे लिए निकालने का कि आगे वीकली मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन में अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं। अब अगला जो रेजिस्टेंस दिखाई देता है निफ्टी के लिए, वो 23,300 के आसपास का दिखाई देता है। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं चार्ट से। तो आगे पीछे करके अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 23,300 के आसपास है। ये यहाँ तक पहुँचेगा गिरता पड़ता। ये जो लेवल एक मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये जो लेवल है
22,016 का मतलब 22,000 और 21,950 के आसपास। अब जो ऑप्शन सेलर्स हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, एक छोटा सा मेरा पोर्टफोलियो ऑप्शन सेलिंग का भी है। तो मैं 22,000 के नीचे के पुट्स अब बेचता हुआ चलूंगा। इस लेवल के नीचे आना अब निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर गिरावट आती भी है तो मेरे ऑप्शंस सेफ रहेंगे, क्योंकि बीच में कई जगह सपोर्ट ले लेगा मार्केट। बैंक निफ्टी में क्लियरली विजिबल ब्रेकआउट आ चुका है प्रीवियस रेजिस्टेंस का। स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मुझे कुछ बताने की इसमें खास ज़रूरत है नहीं। निफ्टी में इस ब्लू लाइन के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके जाया जा सकता है। इसमें भी मेरी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है। इसके साथ ही मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं जो भी लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी बाइंग सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आपके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है। सारे लेवल्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं ये एजुकेशनल हैं। ट्रेडिंग इज़ ए रिस्की बिजनेस। कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग सिर्फ मेरे वीडियो के आधार पे या मेरे बताए हुए लेवल्स के आधार पे ना करें। डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तर्ज पे ही ब्रेकआउट आया है। इसमें बड़ा योगदान सरकारी बैंकों का है, बैंक निफ्टी में भी और फिन निफ्टी में भी। तो सरकारी बैंकों पे फोकस करके चलिए। ब्रेकआउट इसमें भी आ सकता है, आ चुका है, और इस ब्लू लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, इसमें आर्ली चार्ट्स पे मैं दिखा देता हूँ। हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी यहाँ पे। यहाँ तक का हमारा टारगेट है, आज अचीव हो जाना चाहिए ये टारगेट, जो कि 10,992 के आसपास है। इसके बाद शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे 11,075 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। इसके ऊपर अगर निकलता है, जो कि निकलेगा भी क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि वीकली चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं मिड कैप सेलेक्ट के। और आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊंगा मिड कैप 100, तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि उसमें जो भी कंजेशन बची हुई है वो एफ एंड ओ में होने की वजह से बची हुई है, और उसका कोई भी रीज़न नहीं है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है 49,417 के ऊपर। अच्छा ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट लेवल आपका सपोर्ट लेवल बन चुका है। इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ मिड कैप शेयर्स में आप बने रह सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी क्लोजिंग बेसिस पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे लाइन चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि 16,300 का लेवल है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खासी तेजी है। एफ आई आई डी आईज का डेटा हमने देखा कि काफ़ी बीरिश आ रहा है इस पूरे महीने। जो भी 6-7 सेशंस हुए हैं अप्रैल में, बहुत बेयरिश डेटा आया है, बड़े बड़े बिकवाली हुई है। 10-10 5-5 हज़ार करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, ये बड़ी बिकवाली है और इसको मार्केट आराम से एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसे खरीद कौन रहा है? मुझे लगता है इसे खरीद रहे हैं एच एन आईज। एच एन आईज क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। जैसे कि आजकल आप शार्क टैंक वगैरह में देख रहे हैं, उस इस तरीके के इन्वेस्टर्स को कहते हैं एच एन आईज। वो 5-6 लोग ही नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं भारत में जो इस तरीके की खरीदारी करने का मादा रखते हैं। और मुझे लग रहा है इस बिकवाली को इस बार ये लोग अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये लेफ्ट आउट फील कर रहे थे,
इनकी पिछला जो भी मैंने डेटा पढ़ा हुआ है डिटेल्ड में, भाव कॉपी वगैरह आती है एनएससी पे, उसमें पता चलता है कि ये बहुत टाइम से बेच ही रहे हैं अपना पुराना खरीदा हुआ माल, नया कुछ खरीद नहीं रहे हैं। तो ये जो भी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। और मुझे लगता है इस रिसेंट बिक वाली को, जो कि एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं, वो पूरा माल ये उठा रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, इसीलिए आपको इतने अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स आते दिख रहे हैं उनकी बिकवाली के बावजूद। यूएस डॉलर से थोड़े से शुभ संकेत हैं, मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। और इसके अब इस ब्रेकआउट का जो ये क्लोजिंग लेवल था 83.5 का, इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। डॉलर जल्दी ही 3-4 रुपए और महंगा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर कर दिया है मार्केट्स ने, तो आप भी इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। लेकिन इस लेवल का ध्यान ज़रूर रखिए, स्पेशली 83.42 का और इस क्लोजिंग लेवल का जो कि है 83.52। अगर इस 82.82 के लेवल के नीचे ये आता है तो बहुत ही अच्छा होगा, मार्केट में एक बड़ी रैली भी बन सकती है। इंडिया विक्स, ये जब से ये ब्रेकडाउन हमने आइडेंटिफाई किया था आर्ली चार्ट्स पे, उस यहाँ कहीं हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद से गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। और ये इसका वो लेवल है जिसके नीचे आना इसके लिए बड़ा ही मुश्किल है फंडामेंटली, क्योंकि इससे नीचे आता नहीं है। तो ये अब रिवर्सल देगा कभी ना कभी, 1-2 हफ्ते में। जब ये रिवर्सल देगा और ये ऊपर जाएगा तो एक नी जर्क रिएक्शन जो है निफ्टी में आएगा। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं? हम अ, दिसंबर का दिसंबर 2024 का लॉन्ग टर्म पुट बाय कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। मार्केट को 1-2 दिन हम और रन करने देंगे। उसके बाद जब बहुत यूफोरिया हो जाएगा और सबको लगेगा कि बस अब तो मार्केट भाग ही जाएगा और गिरेगा नहीं, उस टाइम पे हम लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शंस 1000, 1200, 1300 के आसपास के मिलते हैं आपको, जो एट द मनी ऑप्शंस होते हैं वो, लेकिन उनमें डीके बहुत कम होता है। तो उनको अगर हम एक आध महीना होल्ड भी करेंगे तो उसमें टाइम वैल्यू डीके नहीं होगा और हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। एक नी जर्क रिएक्शन मार्केट में ज़रूर आता है इस तरह की सिचुएशन में, और उस दिन वो ऑप्शन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। तो धीरे 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 करके मैं इन ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करता चलूंगा अगले 1-2 दिन में। स्पेशली ये पुट ऑप्शंस और भी सस्ते हो जाएंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। इनकी प्रीमियम वैल्यू भी कम हो जाती है। और जब भी इंडिया विक्स मुझे टर्निंग का संकेत देगा, वापस ऊपर जाने का संकेत देगा, उस टाइम पे मैं एग्रेसिवली ऐड करूंगा। मैं पर्सनली एक दो लोट लेके और 10-15 लोट तक ऐड करता हूँ इस तरीके की सिचुएशन में। अब आगे कर लेते हैं स्टॉक्स की बात। तो ये एक स्टॉक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। अगर टाइम मिला तो इन पे हम डिटेल्ड में बात करेंगे। अभी बस आप ये देख लीजिए कि ये मेरे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट है, जिनमें या तो ब्रेकआउट आ चुका है या ब्रेकआउट आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इन स्टॉक्स को आप नोट कर सकते हैं और अपना जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर इस शॉर्ट लिस्ट में से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं जो बियरिश चार्ट्स हैं वो ये हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म सिस्टम पे बियरिश आ रहे हैं वो ये सब चार्ट्स हैं। अगर किसी को बेचना ही है शॉर्ट, वैसे तो इस मार्केट में करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट इन चार्ट्स के ऊपर
अगर आप मौके ढूंढेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से आप इन चार्ट्स के ऊपर बेचने के लिए और इन चार्ट्स के ऊपर खरीदने के लिए मौके ढूंढ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वाइज अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।